आज हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। अब पिछले वीडियो में देखिए हम लोग 1 से विभाज्यता का नियम, 2 का, फिर 4 का, ये 8 का और किसका पढ़ लिए थे, और 3 का और 9 का पढ़ लिए थे। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 विभाज्यता का नियम हम लोग को आ गया था। अब हम पढ़ेंगे ये 5 का, 10 का, 6 का, ये 7, 11 और 13 का पढ़ेंगे आज। आज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आज हैं। उम्मीद है छोटा वीडियो बने और आपको अच्छे से समझ में आए। तो 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, है ना। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा ही लिख के दिखा देते हैं आपके सामने। देखिए 5 का पहाड़ा पूरा है ना। ये सारी संख्याएं जो है 5 से कट जाएंगी भाग देने पर। और देखिए इसमें कॉमन चीज़ क्या है? देखिए सभी संख्याओं के आखिरी में या तो 5 है या तो 0, 5, ये 0 5 0 5 0 5 0 ऐसे ही है ना। तो इसमें मैं वही बोला हूँ कि वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक या तो 0 होगा, 0 होगा या फिर 5 होगा। तो ठीक है, ये उसके उदाहरण देख लेते हैं। ये 5 तो 5 से कटेगा ही। ये देखिए पूरा 5 का पहाड़ा ही लिख दिया हूँ यहाँ पे भी मैं। बताइए, मैं झूठे नोट किया कॉपी पे। तो एक में देखिए 0 5 0 5 0 5 0 5 0 ऐसे है ना। तो ये सब के सब 5 से विभाजित हो गए। 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 में 50। ये 75 है। देखिए इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में 0 है, ये 5 है, इसके लास्ट में ये 0 है, 5 है, ये भी 5 है ना। ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। क्लियर? इसमें से कोई भी संख्या आप उठा लीजिए। मान लीजिए जैसे 1995 है, इसके आखिर में 5 है, ये भी 5 से विभाजित होगी। कैसे? चेक कर लीजिए। 1995 में 5 से भाग दे लीजिए। तो यहाँ पे 5 दिया 15, 4 ये 9, 5 9 45, 4 ये 5, ये 5 9 45 है ना, कट जाएगा। सिंपल सा नियम है। बस आखिरी में, ओहो कैलकुलेशन कवर नहीं हुआ, बस आखिरी का अंक हमको ध्यान देना है कि आखिरी में है क्या, उसके अंतिम अंक उसका है क्या, 0 है या 5 है, क्या चीज़ है, यह चीज़। इस पर आप लोग ध्यान दे लेंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब प्रश्नोत्तरी की बारी आ गई। भाई साहब मैं ऐसे आप लोगों के सामने इसको दिखा रहा हूँ, आप लोग पहले अपने आप से कर लीजिए, छांट लीजिए इसमें कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं। निम्नलिखित में कौन संख्या 5 से विभाजित होगी, करिए इसको। उम्मीद है वीडियो रोक के आपने इसको कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, मैं छाटूंगा एकदम, ये बहुत तेजी से छटा जाएगा। ये और ये वाला और ये वाला शकल देख के पता चल जा रहा है कि जिन पे मैं टिक लगाया हूँ वो 5 से विभाजित होंगी, है ना, जिसमें मैंने सही का चिन्ह लगाया है। और जिनको मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो सब 5 से विभाजित नहीं होंगे। लीजिए कैसे मैं पता कर लिया हूँ, आखिरी का संख्या बस पकड़ा हूँ। आखिरी में देखिए 5 है, इसमें क्या है, इसमें भी 5 है आखिरी में, इसमें 0 है और इसमें 5 है, इसमें भी 0 है। तो जिनके आखिरी में 0 या फिर 5 रहे वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। अभी 9570 था, आखिरी में एक 0 ही तो था, मैं पकड़ लिया कि भैया ये जो है कि 5 से विभाजित होगा। क्लियर? इनके आखिरी में न 0 है न 5 है, इनको मैं छाँट दिया कि बाबू तुम बहुत काबिल बन रहे थे। इनके आखिरी में देखिए न 0 है न 5 है, इनके आखिरी में भी देखिए न 0 है न 5 है, इसलिए इन लोगों को पकड़ पकड़ के मैं काट दिया हूँ। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। अब ये टॉपिक आपका क्लियर। अब है अगला 10 से विभाज्यता का नियम, है ना। चलिए अब 10 से विभाज्यता का नियम देख। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम में क्या है, जिस संख्या का आखिरी अंक या इकाई का अंक 0 हो, कम से कम आखिरी में एक 0 तो होना जरूरी है, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब देखिए मैं सीधे से 10 का पहाड़ा ही लिख लिया, 10 का टेबल ही। 10 दूनी 20, 30 चौके 40, 25 50, 6 के 60, 7 70, 8 80, 9 90, 10 में 100। ठीक है, 10 10 में 100 तक लिखा हूँ। देखिए सबके आखिरी में क्या है, एक 0 ही तो है। देखिए देखिए इन सब के आखिरी में देखिए एक 0 है, यही कॉमन चीज़ है। कम से कम एक 0 होना जरूरी है, 2 हो जाए 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए 400 आखिरी में कम से कम एक 0 तो है, ये 400 भी 10 से कट जाएगा, कितनी बार में, 40 बार में। ये 1590 है, इसके आखिरी में भी एक 0 तो है, तो ये भी 10 से कट जाएगा, कितनी बार में, 159 बार में। ये भी है, इसके आखिर में एक 0 है। ठीक है, ये सब के सब जो है 10 से कट जाएंगे, भाग देने पर विभाजित हो जाएंगे 10 से। क्लियर? अब क्वेश्चन आंसर,
देखिए इतना आसान है कि चुटकियों में ख़त्म हो जा रहा है 1 मिनट के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी? मैं ये वीडियो आप लोग रोक लीजिए, रोक के इसको करिए और इसको करना है आप लोग को बस खाली 10 सेकंड में। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। 10 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। मुझे देखिए कितने दिन में मैं करूँगा। ये रहा एक, ये भी सही है और ये भी सही और ये भी सही, बस ख़त्म मैटर। ये सब छाड़ दूँ, ये सब जो नहीं सही है तो भैया ये सब को हटाऊँ। क्लियर? कैसे पता चला मुझे बस आखिरी में एक शून्य ही तो ढूंढना था। तो आखिरी में शून्य इनमें मिला नहीं, इन लोग पहले ही मैं काट दिया। इनमें मिला, सही कर दिया। इसमें भी मिल गया, ये भी सही। इनमें नहीं मिला, आखिर में एक शून्य कट कर दिया। इसमें मिल गया आखिर में एक शून्य, सही है। इसमें भी आखिर में एक शून्य मिला, सही। इसमें नहीं मिला, हटाइए हटाइए, है ना। बस खत्म हो गया 10 से विभाज्यता का नियम। अब मुझे लग रहा है अगला होगा 6 से विभाज्यता का नियम, उसे देखते हैं हम लोग। देखिए आ गया 6 से विभाज्यता का नियम। 6 को देखिए, अब अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, इसको तोड़ें, तो ये देखिए 2 तिया 6 है ना। ये 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, है ना। 6 की खासियत क्या है? इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, सम संख्या है तो। और 3 के टेबल में भी ये 6 आता है, तो 2 तिया 6 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 तिया 6 और ये 3 दूनी 6 भी होगा, यानी 6 2 और 3 दोनों से कट जाएगा। तो जब 6 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो 6 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी, है ना। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। खैर इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों ही संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, है ना, भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं, तो वो संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। वो संख्याएं 6 से भी कट जाएंगी, यानी जो 2 और 3 दोनों से कट जाए भाग देने पर, वो 6 से भी कट जाएगी भाग देने पर। खैर दूसरा है एक सम संख्या जो 3 से विभाजित होगी वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई भी एक सम संख्या, देखिए सम संख्या मतलब पहला ही शर्त कंप्लीट कर दिया। कोई भी संख्या सम संख्या, इसका मतलब वो 2 से पक्का विभाजित होगी। तो कोई भी सम संख्या यानी कोई भी 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो 3 से भी विभाजित हो जाए, जो 3 से भी कट जाए भाग देने पर, तो वो पक्का जो है किससे कटेगी? 6 से भी कट जाएगी भाग देने पर। क्लियर? क्लियर है तो चलिए इसी बात में सबसे पहले 6 का टेबल ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब ये देखिए 6 का पहाड़ा है, 6 का टेबल है। देखिए ये सारी की सारी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। क्लियर? सारी सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, है ना। बताइए 60 2 से नहीं कट जाएगा? 30 बार में कटेगा। 54 भी 2 से कट जाएगा, आखिरी में 4 है ना। 0 2 4, यहाँ पे कहीं 6 भी है, 6 या 8 सबके लास्ट में है ना। तो ये सारी संख्या 2 से कट जाएंगी और सारी की सारी संख्या 3 से भी कटेंगी। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 8 24, 3 दहा में 30, 3 बरैयम 36, फिर ये 21, ये 21 दूनी 42 होता है ना। ये आपका 14 तिया 42, 3 14 42 हो गया। ये आपका कितनी बार में कटेगा? ओहो, ये 16 16 तिया 48 में हो गया, है ना। और ये 54, ये 18 बार में ये कटेगा। और ये 20 से कटेगा 3 बार में। ठीक, अटक रहा हूँ मैं भी, धार लगाना पड़ेगा। क्लियर? खैर तो देखिए ये सारी संख्याएं 3 से भी कटेंगी, 2 से भी कटेंगी, है ना। जो ये 2 और 3 दोनों से कट रही, तो ये सारी संख्याएं 6 से भी कटेंगी। और चूंकि ये 6 का टेबल ही लिखा हूं मैं, तो 6 से तो वैसे भी कटना है इसको, है ना। तो बस अब आगे चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। अब उदाहरण में ध्यान देते हैं। देखिए ये उदाहरण में सारी की सारी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं। सबसे पहली बात, सम संख्याएं हैं, बस यही देखना है कि 3 से कटती कि नहीं। देखिए सम संख्या है, आखिरी में 2 है, तो हाँ है, तो ये 2 से कटेगी, पक्का है, हाँ। फिर उसके बाद 7 2 9, 3 से भी कट रहा है। इसको जोड़ने पर 3 से विभाज्यता का नियम यही है ना कि आपस में जोड़ दीजिए इसके अंकों को। जोड़ने पर जो संख्या है वो अगर 3 से कट जा रही है, 3 के टेबल में है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये देखिए 72 तो सम संख्या है, और 7 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 72 भी 3 के टेबल में आएगा। ये 3 और 2 दोनों से कट रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा। ये 6 3 18, वैसे भी 6 से कटना है। सम संख्या भी है, और 8 1 9, 3 से भी कट रहा है। ये देखिए सम संख्या भी है, 2 से भी कट रहा है। और इसको जोड़ के देखें, 4 1 5 1 6, 6 इसको तीनों को जोड़ दिए आप, 1 + 1 + 4, 1 1 2 और 4 6, है ना। 6 3 के पहाड़ा में आता है ना, हाँ बिल्कुल आता है। तो इसलिए 114 भी 3 के पहाड़ा में आएगा और 2 के भी पहाड़ा में आएगा। जब 2 और 3 दोनों के पहाड़ा में आएगा तो ये 6 के भी पहाड़े में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए ये सम संख्या आखिरी में 4 है, तो और ये 3 से कटेगा कि नहीं? देखिए 3 5 8, 8 4 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, 3 टेबल में आता है। तो 354 भी
6 से कट जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है। ये भी देखिए 2 से कट रहा है, 7 1 8, 8 7 15, 15 3 की पहाड़ा में आता ही है। तो ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसलिए ये 6 से भी कटेगा। चेक करके आप देख लेंगे। 1770 6 6 दूनी 12, 7 में 2 गया 5 7, फिर 6 6 48, 6 9 54, यहाँ पे 7 में 4 गया 3, ये 0 6 25 30, कट गया कि नहीं कट गया? क्लियर? ओहो, चलिए देख लीजिए। हाँ, ये 57, ये 7 उधर गया था, 6 9 54, ये 7 में 4 गया 3, ये 0 6 25 30, ठीक, क्लियर। तो ऐसे ही, तो अब देखिए ये हो गया, कहाँ तक थे? 1770। ये भी देखिए ये सम संख्या है, 8 8 16, 16 5 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये 2 के भी पहाड़ा में आता है, 3 के भी पहाड़ा में आता है, तो ये 6 के भी पहाड़े में आएगा। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। नियम यही है। 2 से कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कि 2 से कट रहा है 3 से ना कटे तो 6 से कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जरूरी है कि 2 से कटे तो कटे, 3 से भी कटना चाहिए इसको, ठीक। इसका देखिए 2 से कट रहा है, आखिरी में 2 है, तो 3 से चेक करें भैया, दूसरा शर्त पूरा करो। 2 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 3 से भी कट रहा है, मुबारक हो। आप 2 और 3 दोनों से कट रहे हैं, इसलिए आप 6 से भी कटेंगे। ये देखिए सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, भैया ये 9 आ रहा है, इन सबको जोड़ने पर ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इनको भी बधाई दे दिया जाए, ये 6 से कट जाएंगे। ये देखिए ये तो वैसे भी कटेंगे, देखिए सम संख्याएं जो ऐसे ना लगातार दी रहती हैं 3 3 करके, ये सब तो ऐसे ही कट जाएंगे, अंधाधुंध 6 से कटेंगे। देखिए पहली बात सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। ये 4 4 8, 4 3 12, 12 3 से कटता है और सम संख्या है पूरा, तो ये 6 से भी कटेगा। ये भी देखिए 2 2 4 2 6, जोड़ने पे ही 6 आ रहा है और सम संख्या तो है ही, तो 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो ये 6 से भी कट जाएगा। या 8 8 16, 8 तरीके 24, 24 है, 24 3 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल 3 8 24, तो 3 से भी कटेगा और सम संख्या तो 2 से भी कटेगा, ये भी 6 से कट जाएगा। चलिए आप ये इसके 6 के बारे में समझ चुके हैं, विभाज्यता का नियम। अब आप पढ़ेंगे, अब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका, तो ठीक है, वीडियो रोक के इसको निपटाइए। उम्मीद है आप लोग निपटा चुके होंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहले काटना शुरू करूँगा, कौन कौन इसमें गलत है। 105 गलत है, विषम संख्या है, ये भी गलत है, विषम संख्या है, और कोई विषम है नहीं है। चलिए अब सम संख्याओं में देखते हैं। अब बची हुई संख्याएं, ये सब सम संख्याएं बची हैं। अब बस देखना है कि 2 से तो अब कटने वाली संख्याएं बच गई हैं, अब 3 से ये कट रही है कि नहीं कट रही हैं, यही चेक करना है। अब देखिए 2 1 3 1 4, भाई ये 4 आ रहा है जोड़ने पर, 4 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से ये नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो सम संख्या 2 से कट के ही क्या करेगा, जब 3 से नहीं कट रहा है तो 2 और 3 दोनों से कटेगा, तभी ये 6 से कटेगा। अच्छा अब देखें इसको, 8 3 11, 11 7 18, 18 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 और 3 दोनों से कट रहा है, ये 6 से भी कटेगा। इसको देखते हैं, 7 1 8, 8 4 12, लो भैया ये भी हो गया। ये 8 4 12 जोड़ने पाया, 12 3 से कटेगा, अरे पहले से ही सम है, 2 से कटेगा ही कटेगा, तो क्लियर है, ये भी 6 से कटेगा। ये 5 1 6 सम है और जोड़ने पर 6 आ रहा है, 3 से कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। 3 1 4, ये सम है, लेकिन इसको जोड़ने पर 3 1 4 आ रहा है, 4 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है, तो हटाइए इसको। अच्छा ये देखिए ये सम है और जोड़ने पर 2 1 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इन सबको जोड़ने पर आपस में, तो ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये 6 से भी कटेगा। ये देखिए सम है, 2 से कटेगा ही कटेगा, 5 4 9, 3 से भी कटेगा, 2 और 3 से दोनों से कटेगा, इसलिए 6 से भी कटेगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमको लग रहा है 7 से विभाज्यता का नियम। वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी जिनके इकाई के अंक को दुगुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाने पर 7 से मतलब घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए। चलिए भैया ये क्या बवाल है, इसको समझें। इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इकाई का अंक है ना, ये इकाई का अंक है, इसका दोगुना करके बचे हुए जो संख्या है उसमें से घटाना है। घटाने पर जो संख्या आए, अगर वो 7 के पहाड़ा में कहीं आता है, दिखता है आपको, तो पक्का है वो 7 से विभाजित होगा। चेक करते हैं इसी बात पे। 63, ये देखिए 7 से पक्का विभाजित, क्योंकि 7 के टेबल में ही 63 आता है, 63। चलिए चेक करते हैं इसके। कह रहा है कि इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, ये 63 है ना, इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसका
दोगुना कितना होगा, दोगुना यानी 2 का गुणा, 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6, ये यहीं लिख दे रहे हैं, है ना। ये इकाई का दोगुना करके, है ना, इकाई में इसे 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। यही 6 बचा हुआ जो शेष बची हुई संख्याएं हैं, तो शेष इसमें क्या 6 बचा ना, इसमें से घटा देंगे, तो 6 में 6 गया 0। 0 बताइए 7 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो यही टेक्निक अपनाना है, और घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर 7 के पहाड़ा का कोई भी संख्या आ जाए, है ना। तो पक्का जो है किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, है ना, किससे, 7 से। तो भाई ये 7 से विभाजित हो गया। ये भी देखिए ये क्या है, 105 है। अब देखिए 105 में 105 है, इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसका दोगुना करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो इसी 10 को ये इसको छोड़ देंगे, अब आखिरी का 5 जो है इसको छोड़ देंगे, ये इसका दोगुना कर देंगे, कितना है 10 ना, तो वही 10 अब बचे हुए संख्या से घटाएंगे, 10 में 10 गया 0, ले 0 भी 7 से, 0 में देखो 7 से भाग करके जाता है, हाँ 7 0 0 चला गया एग्जैक्ट। तो अब ये क्या है, 105 भी 7 से विभाजित होगा। नहीं विश्वास चेक कर लो भाई, देखिए 105 ही था ना, देखिए 105 में 7 से भाग, 7 एकम 7, ये 3 ये 5, 7 बचे 35, कट गए क्या, देखिए कुछ शेष बचा नहीं। अब देखिए अब आगे अब ये है आपका 406, 406। अब देखिए 406 का हम आपको दिखाते हैं, 406 देखिए चेक कैसे करना है आपको। अब या तो आप 7 से भाग कर दें, ये तो छोटा मोटा है अभी, इसमें जो है आप कहेंगे अरे ये तो हम ऐसे ही भाग करके चेक कर लेंगे, लेकिन छोटे से भी प्रैक्टिस कीजिए, बड़े वाले की समझ आपको आ जाएगी। इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या है, 6 है, 6 का दोगुना कितना होगा, 12 होगा, यही बचे हुए अंक में से ऐसे घटा दीजिए, ये 40 में से, है ना, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से गया 2, है ना। 28 बताइए 7 के पहाड़ा में कहीं आता है, बिल्कुल, तो 7 चौका 28 आता है ना, तो इसलिए 406 जो है ये 7 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप चाहें तो इतने पर न रुकें, फिर करें, ये इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसका दोगुना क्या होगा, 8 दूनी 16। अब 2 में से 16 घटाएं, नहीं घटा पा रहे तो 16 में से 2 घटा दें, लीजिए 6 में 2 गया 4, और ये 1 ऐसे उतार दीजिए, 14, 14 तो जो है कि 7 के पहाड़ा में कहीं आता होगा, बिल्कुल आता है, नहीं है आपको चेक करना है 14 को भी कि 14 कैसे 7 से विभाजित होगा, इसी नियम से। तो इसका इकाई का अंक देख लीजिए, 4 का दोगुना क्या होता है, 8, घटा दीजिए बचे हुए 1 में से, 1 में से 8 नहीं घटा पा रहे तो 8 में से 1 घटाइए, 8 में से गया 7, 707 से कट जाता है, तो बस वही चीज़ है। मैं एकदम इसको एकदम आखिरी मुकाम तक ला रहा हूँ, है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं अगला। अब अगला है ये 406, ये तो 7 से कटेगा ही कटेगा। अच्छा ये 1624 है, 1624 को देखिए, इसको भी चेक करते हैं, 1624। हालांकि एग्जाम्पल में ये सब मैं नोट किया हूँ, तो ये सारी संख्याएं 7 से कटेंगी, लेकिन पता करने का तरीका क्या है, ये जो लिखा हूँ इतना सारा लेक्चर, है ना, ये क्या बताना चाह रहा है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत आसान है, आप लोग को समझ में भी आ रहा है, होनहार बच्चे हैं आप लोग। इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसका दोगुना क्या होगा, 4 दूनी 8। अब इसी 8 को इस 162 में से घटाएंगे, 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 गया 4, ये 5 हो गया, ये 154 हो गया। फिर इकाई का अंक पकड़ेंगे, इकाई में क्या है, 4 है, इसका दोगुना कितना होगा, 4 दूनी 8, तो ये अब ये 15 जो बचा इसमें से इस 8 को घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7। क्लियर, कभी किए नहीं होंगे ना ये सब, आज कर रहे हैं, सीख लीजिए, देख लीजिए पैटर्न क्या है मेरे करने का, वीडियो पीछे करके दोहरा के देख लीजिए, ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो 7 7 बताइए 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 7 आता है ना, तो ये 1624 भी 7 के पहाड़ा में आएगा पक्का, चेक कर लीजिए, 1624 में 7 का भाग करते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिख दे, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है, जगह था तो लिख दे रहा हूँ ऊपर। देखिए 6 में 4 गया, ये 2, ये 2, 7 तरीके 21, ये 1, ये 4, 7 दूनी 14, देखिए कट गया ना पूरा। देखिए मैं इस टेक्निक से ये कंफर्म कर दिया हूँ कि ये जो है 1624 ये 7 से कट जाएगा। आप लोग कह रहे हैं सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये फर्जी नियम को हम नहीं मानते हैं, तो हम कहें ठीक भैया मत मानो, लो हम तुम्हारे मेथड से चेक करके दिखा दिए, आ तो गया, देखिए कट गया। खैर अब अगला है 672, 672 का 2 पकड़िए, घटाइए 67 में से, कितना आया, 7 में 2 गया 5, 65 आया, फिर 5 का, अरे सॉरी
मैं भी ना मूर्ख। ये इकाई का अंक 2 पकड़िए, इसका दोगुना कीजिए। 2 का दोगुना 4 होगा। और 67 में से 4 घटाइए, 7 में 4 गया 3, 63। अब 63 तो भाई 7 के टेबल में आता है, या 7 9 63। अच्छा चलिए हम कह रहे हैं आपको 7 का पहाड़ा पूरा नहीं आता है, 7 9 63 नहीं आता है। आप फिर इसके इकाई का अंक को पकड़ लीजिए, है ना। वैसे 63 से ही साबित हो गया कि 63 7 से कट जाएगा, तो 672 भी 7 से कट जाएगा, है ना। लेकिन हम 63 पे रुक नहीं रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं सॉल्व। ये इकाई का अंक 3 है, 3 का दुगुना क्या होगा 6, घटा देंगे तो 6 में 6 गया 0। क्लियर। तो 0 7 से कट जाता है ना, 7 के टेबल में 0 आता है, हाँ आता है, 7 0 या 0, 0 तो सबके टेबल में आता है। क्लियर। तो इसलिए 0 7 के टेबल में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए 672 भी 7 के पहाड़े में आएगा ही आएगा। खैर अब ये भी क्लियर हो गया आपको। अब ऐसे ही है ये 69,000, ये 6,909 है। इसको भी चेक करते हैं हम लोग। देखिए 6,909, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसका दुगुना करेंगे कितना आएगा, 9 का दुगुना 9 दूनी 18, ये इधर लिख लिए घटा लिए। अब इकाई का अंक पकड़ेंगे तो उसका दोगुना करेंगे ना, तो अब जिनको पकड़ के हम दुगुना कर रहे हैं इकाई के अंक को, ये छुट्टा हो गया, ये हट गए अभी, है ना। अब 9 का दोगुना किए, अब ये बचे हुए जो इधर हैं इन सब में से घटाएंगे हम। ठीक है चलिए, ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8 में से गया 7, यहाँ पे 6। फिर अब इतने से क्लियर नहीं हो पा कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो फिर ये 2 को पकड़ ले रहे हैं इकाई वाले अंक को, तो 2 का दोगुना क्या होगा 4 होगा, तो घटा देंगे, 7 में 4 गया 3, ये 6, 63 हो गया। 63 को तो जानते हैं हम लोग 7 के पहाड़ा में आता है, 7 9 63। चलिए तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये 7 से कट जाएगा, क्योंकि 63 7 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये भी पहाड़ा में आएगा 7 के। कौन 6,909। और चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका दोगुना क्या होगा, ये इकाई का अंक 3 है, इसका दोगुना 3 दूनी 6, घटा दिया, 6 में 6 गया 0 आ गया ना। या तो 0 आए, 0 भी 7 के टेबल में आता है, या फिर 7 के टेबल में कोई भी ऐसा अंक आए जिसको आप जानते हैं वो आ जाए, तो समझ लीजिए पूरा पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। फिर ये देखिए 138 18 13,818, इसको चेक करते हैं। 13,818, इकाई का अंक क्या है 8 है, इसका दुगुना 8 दूनी 16, 11 में 6 गया 5, ये 7 में से गया 6, ये 3, ये 1, इकाई का अंक 5, 5 का दुगुना 10, 6 3 में से गया 2 1, ये 6, 6 का दुगुना इकाई का अंक इसमें 6, 6 का दुगुना 12, 12 ये 12 में से 12 गया 0, 0 तो 7 के टेबल में आता है, हाँ भाई आता है, 7 0 0। क्लियर हो गया। तो यानी कि ये पूरी संख्या 13,818 7 से विभाजित होगी। कितनी बार होगी देखिए, 7 एकम 7, ये 6, ये 8, 7 9 63, 8 में 3 गया 5, और ये 8 1 उतर गया, 7 7 49, 11 में 9 गया 2, फिर ये 8 उतर गया, 7 चौके 28। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए अब ये 5,992 वाला आप पता करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या 7 से विभाजित होंगी। अब वही है जैसे हर बार आता था। अब आप इसमें पता करिए कि 7 से कौन कौन विभाजित होगी। तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, वीडियो रोक लीजिए और कर लीजिए, करके मुझे आप बताइए, है ना, करके आप मिला लीजिए मुझसे। चलिए उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। अब मिलाने का समय आ गया। ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 का दुगुना 16, 9 में 6 गया 3, यहाँ पे 6 में से 7 में से गया 6, 63, 63 जो है 7 के टेबल में आता है, 7 9 63 बिल्कुल आता है। ये भी ये 7 से कट जाएगा। ये देखते हैं 5 का दुगुना 10, ये 5, ये 7, ये 4 में से 1 गया 3, 7 कह रहा हूँ। 35 जो है 7 के पहाड़े में आता है, 7 5 35, हाँ, तो ये भी 7 से कट जाएगा। ये 3, 3 का दुगुना 6, तो 8 में 6 गया 2, ये 4, 7 छक्का 42, 7 के टेबल में आता है 42, हाँ बिल्कुल आता है, तो ये भी 7 से कट जाएगा। अच्छा ये 5 है, 5 का दुगुना क्या होगा 10, तो ये 7 में से 0 गया 7, 4 में से गया 3, ये 37 है। 37 जो है 7 के पहाड़ा में आता है, 7 5 35 तो आता है, लेकिन 37 नहीं आता है भैया, तो ये 7 से नहीं कटेगा।
अच्छा ये देखते हैं, 4 का दुगुना 8। अच्छा कहीं लंबा न जाए। खैर क्या है ये 9874 है ना। एक मिनट किसी अन्य पेज पे कर लेते हैं। 9478 था कि 874 874 क्लियर। इसका दुगुना ये 4 इकाई का अंक ना, इसका दुगुना 8। 70 में से 8 गया 9, ये बचा आपका 7, ये 9। इसका दुगुना ये इकाई में 9 है, 9 का दुगुना कितना होगा 9 दूनी 18। ये 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7। अब ये इकाई का अंक 9 बचा, 9 दूनी 18। चलो भैया 7 में से 18 तो जाएगा नहीं, तो 18 में 7 घटा दो 11। 11 7 के पहाड़ा में आता है कहीं नहीं आता है, तो भाई साहब ये भी जो है 7 के पहाड़ा में नहीं आएगा। सिंपली ये चीज़ नहीं होगा। चेक कर लें कहीं हम गलत ना हो, इतना झमेला करवा के कैसे गलत हो जाएंगे हम। देखिए नहीं है तो नहीं है, जब इस नियम से नहीं पास हुआ तो बस वो फेल ही है। 9 8 7 4 9, ये जो है 7 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, और ये पे 8। 7 तरीके 21, 7 चौके 28, ये पूरा पूरा कट गया। अच्छा अब ये 1 उतर गया यहाँ पे 7 जीरियम 0, ये 7 है ना, ये 7 है, सॉरी मैं समझा 1 है, 7 है भाई साहब। यहाँ पे ये 7 है ना, तो 7 एकम 7, 7 में 7 गया 0 कट गया। अब ये 4 उतरेगा, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 0 बार 7 जीरियम 0, 4 उतर गया। अब 4 किसी चीज़ से कटवे नहीं करेगा है ना, तो क्या हम आगे बढ़ें। ठीक है शेष बच जा रहा है इसमें 4। ठीक भाई साहब हमारे, ठीक है तो इसमें 4 शेष बच गया है ना, कटा तो नहीं है पूरी तरह, तो ये 7 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम लोग जो अपना नियम विभाज्यता का नियम का उपयोग जो किए हैं उससे 7 से नहीं कटा, तो वास्तविक रूप से हम लोग जब भाग किए तो सच में 7 से नहीं कटा है ना। यानी ये नियम भरोसेमंद है, आप लोग इसका उपयोग जरूर कीजिएगा 7 से विभाज्यता चेक करने में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका देखिए, इसको भी हम लोग इसे ही रफ पेज पे देख लेते हैं। 5 9 7 8 है ना, 5 9 7 8। देखिए इसका इकाई का अंक 8, 8 दूनी 16, 7 में 6 गया 1, 9 में से गया 8 5। इसका 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2, 8 में 2 गया 6, ये 5। अच्छा 56 7 के पहाड़ा में आता है, 7 8 56 आता है ना, तो 56 आता है तो ये पूरी संख्या 7 से पक्का कट जाएगी। नहीं तो और तो उसको कर दीजिए 6 6 ना, 6 का 2 गुना क्या होगा 12 है, 5 में से 12 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 घटा दीजिए, 12 में 5 गया 7, 7 जो है 7 से कट जाता है ना, तो इसका मतलब ये भी 7 से कट जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा कि कर दूँ, कर लीजिएगा, बाढ़ में जाए, इतना हम नहीं काम कराएंगे, वीडियो लंबा होगा। अब देखिए ये 1608 है, ये देखिए इसके नीचे जगह है तो यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं है ना। तो ये 8 है, 8 का 2 गुना 16, 16 ये देखिए 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे हो गया आपका 5, 5 में से गया 4, ये 144 है। अच्छा ये तो मुझे लग रहा है कट जाएगा क्या। तो ये 4 इकाई का अंक 4 का 2 गुना 4 दूनी 8, तो 14 में से 8 गया 6, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 7 से। चलिए इसका 7, इसमें इकाई का अंक 7 है, 7 का 2 गुना 14 0। अब ये है आपका 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 2, इसका 2 गुना 0 ही होगा, तो 0 को 21 में घटाओगे तो 21 ही होगा है ना, 0 को 21 में से घटाओगे तो ये 21 ही होगा। फिर इसका 2 ये 21 तो 7 के पहाड़ा में आता है, ले भैया 21 7 के टेबल में आता ही है, तो जब 21 7 के टेबल में आता है ये भी 7 के टेबल में आएगा। ठीक अब इसका 2 गुना 0 ही होगा, तो 384, ये 4 गया ये सही 8, ये 3। फिर अब इसमें इकाई का अंक 4, इसका 2 गुना 8, 8 में से 8 गया 0, ये 3। इसका जो 2 गुना 0 3, घटाएंगे 3 में 0 गया 3, भाई साहब 3 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो ये हट गए। ठीक तो ये हो गया 7 से विभाज्यता का नियम, इसकी अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप लोग इसको समझ बूझ के कर लेंगे, आप लोग इसको आप लोग समझ गए अब।
अब है 11 से विभाज्यता का नियम। वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिनके सम स्थानों के अंकों का योग उसके विषम स्थानों के योग का अंतर ज्ञात करने पर या तो शून्य आएगा या प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखो भैया इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो चीज की बात कर रहा है, समस्थान और विषम स्थान। समस्थान और विषम स्थान किसे कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए यही संख्या पकड़ लीजिए, है ना, ये 4158 है। इसमें कह रहा है कि ये संख्या मान लीजिए है, इसके सम स्थानों पर जो अंक हैं उनको अलग जोड़ लेंगे हम, और विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनको अलग जोड़ लेंगे। इनको अलग अलग जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद इन सबको आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो अगर शून्य रहा तो ठीक, और शून्य न रहा तो जो भी संख्या है वो 11 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं आता हो। तो अगर आता रहेगा 11 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं, तो ये पूरी की पूरी संख्या उससे ये पता चलेगी कि ये 11 से कटने वाली है कि नहीं है। ठीक है, अगर 11 के पहाड़े वाली संख्या आता रहेगा तो इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा, या फिर तो शून्य आना चाहिए। तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं करके, प्रैक्टिकल करके, है ना, बी प्रैक्टिकल। देखिए इसको समझते हैं हम लोग कैसे। जैसे देखिए इसमें स्थान इन सबका डिसाइड करते हैं। ये पीछे से पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, और ये चौथे स्थान पे है। क्लियर? तो देखिए इसमें से सम स्थान कौन है? दूसरा और चौथा, क्योंकि 2 और 4 सम संख्या है। और विषम स्थान कौन है? पहला और तीसरा। तो इन सबको अलग अलग कैटेगराइज कर लेंगे। ये दूसरा और चौथा इधर, है ना। एक मिनट, एकदम से मैं हलवा बना देता हूँ कभी कभी। तो सम स्थान अलग कर लेंगे, ये 2 और 4, है ना। अब विषम स्थान इधर अलग कर लेंगे, कौन कौन है? 1 और 3। ठीक, तो ये इन सबको क्या करना है? आपस में जोड़ना है। पहले पहले ये 1 और 3, ये सम स्थान इधर है और विषम स्थान इधर है। तो सम स्थान पे देखते क्या है, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर ये है 5, और चौथे स्थान पर कौन है? ये 4। ठीक, अब विषम स्थान में पहले स्थान पे कौन है? पीछे से 8 है, और ये तीसरे स्थान पे कौन है? ये 1 है। अब इन सबको क्या करना है? ये विषम स्थान वाले अंक हैं और ये सम स्थान वाले, नहीं, ये सम स्थान वाले अंक हैं और ये विषम स्थान वाले अंक हैं। क्लियर? तो अब ये अलग अलग छांट लिए हम, अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। ये जोड़ दिए और ये भी जोड़ दिए। देखिए 5 4 9, चलिए 5 4 ये 9 आया, और इसमें भी 8 1 9 आया। क्लियर? अच्छा, 9 9 आया। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है ना। तो अब क्या करना है? सम स्थानों वाले जो है, जो अंक हैं उनका योग, और विषम स्थानों वाले जो अंक हैं ये दोनों, इनका योग आपस में घटा देंगे। तो ये वाले 9 को इस वाले 9 से घटा देंगे। घटाने पर या तो 0 आए, या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो। तो ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो हालांकि ऐसे करने पर हम लोग को घटाने पर क्या आया है? 0 आया है, तो ये 11 से विभाजित होगी। चलिए ऐसे ही सबको चेक करते हैं। 1386 को चेक करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। ये 1386 को देखते हैं, ये रहा 1386। इसमें पहला स्थान पे ये, पीछे से ये दूसरा पे, ये तीसरा पे, ये चौथा पे। तो यहाँ पे दूसरा प्लस चौथा कर देंगे, और इधर पहला प्लस तीसरा, है ना। ये सम स्थानों का योग कर इधर निकालेंगे, इधर विषम स्थानों का योग निकालेंगे, है ना। ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान। तो दूसरा स्थान पे कौन है? 8 है, अब प्लस, और चौथा स्थान पे कौन है? 1 है। इधर कौन है? पहला स्थान पे 6 है, प्लस तीसरा स्थान पे 3 है। अब इन सबको जोड़ दें, 8 1 9, ये 6 3 9। अच्छा, अब इन दोनों का अंतर निकाल दें। 9 में से 9 गया 0। 0 11 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 1386 जो है 1386, ये 11 से विभाजित होगी। नहीं विश्वास? चेक करके देख लीजिए। 11 कम 11, अच्छा, 3 में 2 गया, 3 में से गया 2, ये 8, 11 दूनी 22, यहाँ पे 8 में 2 गया 6। अब ये पे 6 होता है, 11 6 का 66।
अब ये देखिए कट गया कि नहीं कट गया, है ना। तो 11 से 126 बार टेबल पढ़ेंगे आप तो इतना 1386 आएगा। अब देखिए 11 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। मैं पहले ही बता दिया था इस नियम से ही, है ना। खैर अब अगला कोई अंक ले लेते हैं। ये चलिए 1485 इसका पकड़ते हैं, ये वाला 1485 देखते हैं करके। ये 1485 है। इसमें विषम स्थान छाट लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्लस चौथा, यहाँ पे पहला प्लस तीसरा। पहला पे क्या है यहाँ पे 5 है, तीसरा पे क्या है 4 है, जोड़ेंगे। दूसरा पे क्या है यहाँ पे 8 है, और चौथा पे क्या है 1 है। ले 8 1 9, 5 4 9, ले घटा दिए 0 आ गया। ये तो एक के जैसे सब आ रहा है यार। तो खैर 0 तो 11 के पहाड़ा में आता है, ये 11 0 M 0 है ना। तो इसका मतलब ये 0 से विभाजित होगा, अरे 0 करा 11 से ये विभाजित होगा, ये पूरा का पूरा 1485। चेक कर लीजिएगा आप लोग भाग करके। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनाए क्या इसके लिए। अच्छा 1 मिनट अभी बनाता हूँ। देखिए अब आप लोग के लिए बढ़िया एग्जाम्पल आया हूँ बना के, ये वाला है ना। कैलकुलेटर से 11 में खूब ढेर सारे अंकों का गुणा कर दिया हूँ, तो तगड़ा नंबर निकल के आया है। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग कमा का प्लेसमेंट। देखिए करना अगर आता तो कमा का प्लेसमेंट अगर आप करेंगे तो पता चल जाएगा। ये हो गया 62,68,273, है ना। आसान हो जाता है। देखिए आपको पहला चैप्टर जब पढ़ा था उसमें ये सब मैं बता दिया था कैसे पता करते हैं। खैर अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ये पता करते हैं कि 11 से कटेगा कि नहीं। लीजिए नोट भी कर लिया हूँ मैं इस पे रफ वर्क के लिए। तो इकाई का अंक पहले पकड़ें। अच्छा अरे इकाई का अंक कह रहा हूँ, वो तो 7 वाला नियम मैं लगाने जा रहा था। अब इसमें जो है सबका प्लेसमेंट डिसाइड करें। 1 2 ये 3 4 ये 5 6 7, 11 का चेक कर रहे हैं हम लोग ना। देखिए अब यहाँ पे कुल 7 है ना, तो विषम स्थान सम स्थान पर देखते हैं 2 4 6। अच्छा यहाँ पे 1 3 5 7 है ना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ मन करें 8वां स्थान भी देख लें, मन करें यहाँ पे 9वां स्थान भी डाल देंगे। चूँकि मुझे तो इतनी समझ है कि 7 अंक ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे 7 अंक ही पर ही मैं रोक दिया था, है ना। खैर अब चलिए सम स्थान पे पकड़ते हैं। दूसरा पे है 7 है, चौथा पे कौन है 8 है, और छठवां पे कौन है 2 है, और 8वां पे कौन है कोई नहीं है, हटाइए 8वां पे कोई है ही नहीं। तो अब पहला पे कौन है 3 है, और तीसरा पे कौन है 2 है, अब 5वां पे कौन है 6 है, और 7वां पे कौन है, 7वां पे देखिए 6 ही है, और कौन है ये 9वां पे, 9वां अंक कोई है ही नहीं, हटाइए क्लियर कीजिए इसको। अब इन सबको आपस में जोड़ते हैं। ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, देख रहे हैं, यही कहने का मतलब था। अब इसको जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 2 17, इसमें 3 2 6, 6 6 12, 12 6 18। अरे यार कहाँ दिमाग रहता है मेरा, 3 2 6 मैं जोड़ रहा हूँ, 3 2 5 5, अच्छा 5 11, 11 6 17, 17 ठीक है। इधर भी 17 इधर भी 17, चलो घटाना होता ना, तो 17 में 17 गया 0, तो 0 भाई 11 के टेबल में आता है। इसलिए ये जो है इतनी बड़ी संख्या जो आप देख रहे हैं ये वाली, है ना, ये पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। क्लियर। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो है इसके ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देखिए अब यही है पहले जैसे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब इसी मेथड से आप लोग पता कर लीजिए जैसा मैं बताया हूँ, ना हो तो भाग करके भी आप चेक कीजिए, देखिए कौन आसान पड़ता है कौन जल्दी हो जाता है। वीडियो रोक लिए होंगे आप लोग। चलिए उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन सारे निपटा चुके होंगे। अब मैं इसे करूँगा। खैर ये तो 110 11 दाम 110 11 से कट ही जाएगा। इसको देखिए 6 यहाँ पे ये रहा, ये 2 ये 3, तो ये पहला तीसरा 6 6 12। देखिए ये तो ये 616 है ना, 616 है। 1 2 3 बस फटाक से इधर, यहाँ पे दूसरा चौथा है, यहाँ पे पहला और तीसरा। दूसरा पे इसमें कौन है 1 है, चौथा पे कोई नहीं है,
पहला पे कौन इसमें 6 है और तीसरा पे 6 है। ठीक है, जोड़ते हैं। यहाँ पे अकेले ये यहाँ पे तो ये 2 हैं, तो यहाँ पे एक का एक ही रह जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो एक में से तो 12 घटेगा नहीं, तो 12 में से एक घटा देंगे, 12 में से एक गया 11 हो गया। 11 देखिए 11 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो जब आता है तो इसका मतलब ये 616 भी जो है 11 के टेबल में आएगा, ये 11 से कट जाएगा भाग देने पर, तो एग्जैक्ट ये भी सही है। अब इसको चेक करना पड़ेगा। इसमें देखें, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरा वाला ये दूसरा और ये चौथा है ना, 6 1 7 और ये तीसरा और ये पहला है, पहला तीसरा पे कौन कौन 8 और 9 है ना, 9 8 17 घटा दें, 17 में 7 गया 10, 10 तो 11 टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं आएंगे 11 टेबल में। ये मैं कैसे कर दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये पहला पाता, ये दूसरा पाता, ये तीसरा पाता है, तो पहला तीसरा को जोड़ देते हैं। 4 1 5 और दूसरा पे ये 5 है ही। तो ये 5 में से 5 गया तो 0 आएगा ना, 0 तो 11 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये कटेंगे 11 से। अब इसमें भी देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो ये पहला और तीसरा जोड़ेंगे, 9 1 10 और दूसरा इसमें कौन है, ये है ना 7, इसको घटाएंगे। देखिए विषम स्थानों वाले में से सम स्थान वाले को जोड़ को घटा देंगे हम लोग, तो 10 में 7 गया 3, 3 तो नहीं आता है भाई, हटाओ। नहीं आ रहा है ऐसे, तो ऐसे करेंगे भाई, 971 पहला, दूसरा, ये तीसरा, सम स्थान इधर लिख लेंगे 1 और 3, अब विषम स्थान इधर, सम स्थान कराओ, ये चलो विषम स्थान इधर लिख लिए और सम स्थान दूसरा वाला इधर लिख लिए। तो पहला पे 1 और तीसरा पे 9 जोड़ दिए, ये दूसरा पे 7 हटाओ, 9 1 10 इधर 7 घटा दिए, 10 7 गया 3, 3 तो नहीं ना आता है 11 टेबल में, नहीं, तो 971 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला में तीसरा जोड़ेंगे 7 6 13 और ये दूसरा में चौथा जोड़ेंगे, इसमें ये 7 5 12, 13 में से 12 गया 1, 1 तो 11 के पहाड़ा में नहीं आता भाई साहब, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। ये भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो देखिए पहला और तीसरा जोड़ेंगे तो 9 2 11, ठीक। अब फिर ये दूसरा में चौथा जोड़ेंगे 6 5 11, वाह 11 में से 11 गया 0, 0 तो 11 के टेबल में आता ही है, इसका मतलब ये भी 11 के टेबल में आएगा ही आएगा। इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला में जोड़ेंगे तीसरा को 8 7 15 और फिर ये दूसरा में चौथा को 6 1 7, तो 15 में 7 गया 8, 8 11 पहाड़ा में आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, हटाइए। और फिर ये देखिए, ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अब देखिए पहला, तीसरा, पाँचवा जोड़ेंगे, ये पहला वो तीसरा में जोड़ेंगे और फिर पाँचवा में जोड़ेंगे, तो 3 5 8 8 1 9। अब ये दूसरा चौथा जोड़ देते हैं, ये दूसरा और चौथा आपस में जोड़ेंगे, दूसरा पे 9 और चौथा पे 0 9 0 9 0 9, तो ये वाले 9 को इस वाले 9 से घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, ले भैया 0 तो है 11 से कटने वाला संख्या है ना, 0 में जो है 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये भी पूरी संख्या, ये 10,593 ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी भाग देने पर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब है 13 की विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम देखिए। अच्छा ये बताइए, इतनी देर तक आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है बोर तो कम से कम नहीं हुई है भाई, आप लोग की जानकारी वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। सामने से होते तो मैं ये 2 से 3 दिन में ख़त्म करता आपका, मैं 2 दिन में ही ख़त्म कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो ये लेक्चर 2 पार्ट में देख सकते हैं, है ना, अगर लंबा आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या 13 से विभाज्य होती है यदि, कोई संख्या 13 से कब विभाज्य होती है, यदि उसके इकाई के अंक को 4 से गुणा करके, है ना, यानी इकाई का अंक, जैसे इसमें इकाई का अंक कोई एक नंबर है, ये इसमें ये 8, इसके इकाई का अंक को 4 से गुणा करेंगे, यानी इसका 4 गुना कर देंगे, है ना, तो 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाए। इसमें 4 का गुणा करना है ना, जैसे इसमें है ये 8 है, इसका 4 से गुणा करेंगे तो 8 गुणे 4 कर देंगे, तो 8 चौके 32 ही तो आएगा। 32 को शेष संख्या में जोड़ना है, जोड़ दिया जाए, जोड़ते हैं, देखते क्या आता है, तो 3 2 5 और 3 3 6 65 आएगा। ठीक है,
जोड़ा जाए और परिणामी संख्या 13 से विभाज्य हो। और जो जोड़ने पर जो संख्या आ रही है, मान लीजिए 65 आया है, 65 आया है ना। जोड़ने पर जो 65 आया है, परिणामी संख्या क्या है, इसको जोड़ने पर 65 ही तो है। तो 65 अगर 13 से विभाज्य हो, विभाजित है, हो जा रही है ना। ये 65 13 के पहाड़ा में अगर आ रहा है तो ये पूरी संख्या जो है वो 13 से कट जाएगी भाग देने पर, है ना। अगर आपको 65 में भी दिक्कत है तो इसमें जो इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसका 4 गुना कर दें हम लोग। तो 5 का 4 गुना कितना होगा, 5 चौको 20, है ना। ये 5 में गुणे 4 कर देंगे तो 5 चौको 20 हो गया। तो बचे हुए संख्या में वही 20 फिर जोड़ दीजिए, फिर से जैसे इसमें था 8 का 4 गुना किया, 8 चौको 32, यहाँ पे जोड़ दिए बची हुई संख्या में तो 65 आया। तो फिर इसमें भी करना, यार ये भी बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसका भी जो है इकाई का अंक पकड़ लीजिए। 5 का 4 गुना करेंगे हम लोग, हैं, इसमें भी 4 का गुणा कर दिए तो 5 चौको 20, तो ये 20 जो आया इसको अब ये बची हुई संख्या में जोड़ दें तो 20 और ये 6 26, है ना। ये 6 0 6, ये 2, तो बताइए 26 13 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो जब आता है तो इसका मतलब ये भी 13 के पहाड़ा में आएगा। क्लियर, यही चीज इसमें समझाने की कोशिश की गई है। और ये कह रहा है कि परिणामी संख्या 13 से विभाज्य होगा ना। इसमें क्या है, कोई संख्या 13 से विभाज्य होती है यदि इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाए और परिणामी संख्या 13 से विभाज्य हो, है ना। इकाई को 4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो संख्या है अगर 4 से गुणा करने पर अगर वो जो है 13 से विभाज्य हो तो समझ लीजिए पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जा सकता है जब तक कि एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसके लिए 13 से विभाज्यता की जांच करना आसान हो, है ना। तो वही करें कि इसको तब तक आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि जब तक ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसको आप देख के समझ जाए कि अरे हाँ ये तो 13 के पहाड़ा में आता है, 13 के टेबल में आता है। जैसे देखिए मैं तो 2 बार जोड़ दिया हूँ, तो 65 गया था, 65 भी 13 के पहाड़ा में आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा 1-2 बार और ट्राई करने में क्या जाता है, और छोटी संख्या आ जाए, है ना। तो 26 आ गया, 26 भी देखिए 13 के पहाड़ा में आता है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये 13 से कट जाएगा, है ना। देखिए सारी संख्या 13 से कटेंगी। और चलिए सारी संख्या 13 से कटेंगी तो इसके नियम से इसको चेक करते हैं। चलिए ये जो है इसको चेक करते हैं, ये 8 है, ये 78 है, 78 का 8 इकाई का, इसका 8 का 4 गुना कितना, 8 चौके 32, जोड़ देते हैं 7 2 9 और ये 3, 13 3 39 होता है ना। इसका मतलब ये भी ये 78 जो है 13 से कट जाएगा, 13 छक्का 78, 6 बार में। ये देखिए इसका इकाई का अंक 7 है, 7 का 4 गुना कितना होगा, 7 चौके 28, तो 8 1 9, यहाँ पे 2 1 3, 13 3 39 होता है ना, ये भी कट जाएगा, 117 भी 13 9 117। ये इकाई का अंक 7 है, 7 का 4 गुना 28 है, ये 50 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8, ये 5 2 7 78, 13 छक्का 78 होता है ना। चलिए इसको भी कर देते हैं, और 8 का 4 गुना 8 चौके 32, 7 2 9 39। क्लियर, 39 को 13 टेबल में आता ही है, 13 3 39, ठीक। तो ये 507 भी 13 से कट जाएगा। अब देखिए इसके इकाई का अंक 2 है, 2 का 4 गुना कितना होगा, 2 चौके 8, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और ये इसमें जोड़ देंगे 3 1 4, ये 1, फिर इसका 4 गुना करेंगे, 3 का 4 गुना 3 चौके 12, फिर जोड़ देंगे तो ये 4 2 6, ये 1 1 2, 13 दूनी 26, ये 26 जो है 13 पहाड़ा में आता है तो ये पूरा जो है 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 0 0, 13 चौको 12, 104 बार में। इसका इकाई का अंक देखो क्या है, 4 है, 4 का 4 गुना 4 चौके 16, जोड़ते हैं भाई, 6 6 12 और 4 1 5 1 6, और ये आपका 9, फिर इसका 4 गुना करते हैं इकाई का अंक पकड़ के, तो 2 चौके 8, अच्छा तो 8 6 14 4 हासिल 1, 9 1 10, 104, अच्छा 13 8 104, 13 9 117, 13 से तो वैसे ही कट जा रहा है। फिर इसका करेंगे 4 गुना, 4 चौके 16, 16 10 26, 26 देखो भैया 13 टेबल में आता है, हाँ आता है, तो इसका मतलब भी पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आप इसमें भी देख लेंगे, 5 के 4 गुना 20, ये आपका 4, 8 2 10, 104, 13 8 104, 13 टेबल में ये भी आता है, चाहे छोड़िए नहीं आता तो हम क्या जाने, हम और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो 4 का फिर 4 गुना 4 चौके 16, इकाई का अंक पकड़ के उसका 4 गुना करना है, फिर जोड़ देना है, 4 चौके 16, फिर 16 10 26 आता है, 13 टेबल में 26, हाँ आता है,
लो भैया, ये 13 से कट जाएंगे पक्का, क्योंकि ये इसी नियम से चलने पर ये देखिए 26 आया है। अब देखिए इसमें भी काय का अंक 5 है, इसका चार करेंगे 20, 2 0 2, 2 2 4, ये रहा 4। फिर इसका इकाई का अंक पकड़ के इसका 4 गुना कर लेंगे, 2 चौके 8, 8 4 12, ये 5, 13 चौको 52, है ना। चाहे तो इसको और कर सकते हैं, ये देखिए ये 52 है ना, 52 में इकाई का अंक पकड़ लेते हैं, 2 चौके 8, 8 5 13, ले काम हो गया। देखिए इसे हलवा बना दिए, लेकिन समझा दिए, जो मेरे कैलकुलेशन को पकड़ के चला वो सब समझा है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तेज हैं, और आप लोग को भुलवा भुलवा के मैं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग भुलवा अपने में जो है पीछे लगे रहिएगा, है ना, समझते रहिएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूँगा इसको, आसान है। सब में पता करना है कौन कौन सी संख्या जो है 13 से कटेगी। वीडियो रोक लिए होंगे, आप लोग कर रहे होंगे, अब उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए, इसका इकाई का अंक 1, 1 का 4 गुना 4, तो 8 4 12, हासिल बचा 1, ये आपका 8, ये 1। फिर ये, अरे यार मैं इस पे कर ले रहा हूँ, क्यों इसको एकदम गंदा करते चला जाऊँ। 1781 था ना, 1781 ये था ना, हाँ। तो इसका 4 गुना 4, ये रहा 8 4 12, ये 8, ये 1। इसका 4 गुना 2 चौके 8, 8 8 16, ये 1 2 26, 26 तेरे पहाड़ा में आता है ना, आता है, तो इसका मतलब 1781 भी तेरे पहाड़ा में आएगा। ये आपका सही हो गया, ये 13 के उसमें आएगा, 13 के टेबल में आएगा। अब 676 है, ये वाला सॉल्व करें। 676 देखिए, 676 इकाई का अंक है 6, इसका 4 गुना 6 चौके 24, 7 4 11, 6 2 8 1 9। फिर इसका 4 गुना करें, इकाई का अंक 1 का 4 गुना 4 ही तो होगा, 9 4 13, 13 को 13 पहाड़ा में आता है, हाँ आता है भाई, 13 कम 13, तो इसका मतलब 676 भी 13 के पहाड़ा में आएगा। यस यू आर राइट ब्रो। फिर ये 917, 917 का देखते हैं, इसमें इकाई का अंक है 7, इसका 4 गुना 7 चौका 28, 8 1 9, 9 2 11। फिर इसका इकाई का अंक 9, 9 9 चौके 36, यहाँ पे 6 1 7, 3 1 4, 47 तो भैया 13 के पहाड़ा में कहीं भी नहीं आता है, तो इसका मतलब 13 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, क्लियर। फिर क्या है ये 1452, 1452, इसको चेक करते हैं। 1452 इकाई का अंक है 2, 2 का 4 गुना 8, 15 में 60 का 7, और ये आपका हो गया, अरे यार घटाने कहाँ लगा मैं, जोड़ना पड़ चाहिए ना। 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, मुझे 7 वाला याद आ गया। खैर 8 5 1 3 हासिल 1, 4 1 5, 53। फिर ये इकाई का अंक पकड़ते 3 चौके 12, 5 2 7, ये 1 1 2, 27 13 के टेबल में आता है क्या कहीं, नहीं ना, तो नहीं आता है तो हटाइए, नहीं रहेंगे ये भी। 1452, 2704 है, तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 का 4 गुना 16 हो गया, 10 4 ये जोड़ेंगे, ये 6 0 6 7 1 8 2, इकाई का अंक 6, इसका 4 गुना 6 चौके 24, इसको जोड़ेंगे, 8 4 12 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 52 13 चौको 52 13 टेबल में आता है। फिर चलिए छोड़िए हटाइए, ये 2 है ना, इसका 4 गुना करेंगे इकाई का अंक का, 2 चौके 8, 8 5 13, 13 तो आता है ना 13 टेबल में, तो इसलिए 27 और 4 भी 13 से कट जाएगा। खैर 756, अब 756 क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आप देखिए 756 का पता करते हैं कि 13 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक है 6, इसका 4 गुना 6 चौके 24, जोड़ते हैं 5 4 9, 7 2 9, 99 तो कहीं से भी नहीं आता है भाई उसके टेबल में। खैर देखते हैं, और इकाई का अंक है 9, 9 का 4 गुना चौके 36, 9 6 15, ये 45 आ गया, 45 13 के टेबल में नहीं आता है, ये भी 13 के टेबल में नहीं आएगा, हटाओ। ये है आपका 728,
728, 728 में इकाई का अंक है 8, इसका 4 गुना 8 चौके 32, जोड़ेंगे 2 2 4, ये 7 3 10। अब इकाई का अंक है 4, इसका 4 गुना करें 4 चौके 16, ये 6, ये 2, 26 आता है एक टेबल में, तो ये भी आएगा 728 भी। क्लियर है। अब है 3640, 3640, इकाई का अंक है 0, 4 गुना होगा 0, 4 6 3, इसका अब इकाई का अंक पकड़ेंगे 4, 4 का 4 गुना होगा 4 चौके 16, जोड़ेंगे 6 6 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 52, 13 चौके 52 होता है, आता है। चलिए पकड़ते हैं, तो 2 का 4 गुना 8, 8 5 13, 13 टेबल में आता है, हाँ तो ये भी आता है। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है ये लास्ट वाला नहीं होगा। 987 है ना, 987 को करते हैं। 987, इकाई का अंक है 7, 7 का 4 गुना 7 चौको 28, 8 8 16 का 6 हासिल 1, और 9 2 11 1 12। फिर इसका इकाई का अंक पकड़ते हैं 6, इसका 4 गुना करते हैं 6 चौके 24, 4 2 6 2 1 3 36, 36 13 टेबल में नहीं आता है यार। खैर इसको देखते हैं। 6 का 4 6 चौके 24, 24 3 27, 27 भी नहीं आता है 13 टेबल में। तो भाई जब ये नहीं आता है 27 13 टेबल में, तो ये 987 भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो बस ये 13 से विभाज्यता का नियम यहाँ तक मुझे पढ़ाना था, पढ़ा दिया मैं, है ना। अब इसके बाद यही है भाज्य संख्या गुणनखंड, ये सब पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में। अब इतने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए लिखिएगा, इसको समझिएगा। और अगर इसको आप लोग समझ गए, देखिए पढ़ाने को तो इसके बाद मैं 12 का भी पढ़ा दूंगा, 12 से विभाज्यता का नियम, 14 से विभाज्यता का नियम, लेकिन ये सब अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बता दूंगा, है ना। 17 का भी है, 19 का भी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा ये सब, फालतू में दिमाग में बोझ क्यों दूँ। इतने में ही आप लोग इसी को तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़ लिख के समझ बूझ के आप लोग तैयार रहिएगा। अगले लेक्चर में जब मैं समझाऊंगा तो सबको ये सब समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज़ सिर से ऊपर ना उतरना चाहिए। और देखिए विभाज्यता का नियम जब मैं अपने समय में था छोटा, तो मुझको भी याद करने में समय लगा था, है ना। 2 दिन तो लगे ही थे मुझको विभाज्यता का नियम याद करने में। तो मुझे तो ऐसे लिख कर दिया गया था, लिख के परिभाषा, तो मैं परिभाषा रटा था। मैं आप लोगों को तो परिभाषा लिख के दिया ही हूँ, परिभाषा आपसे आप मत समझिए, उसको न रटिए तो कोई बात नहीं। इतना बढ़िया मैं एग्जाम्पल कराया हूँ, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराया हूँ, क्वेश्चन आंसर कराया हूँ, इससे तो आप लोग पक्का समझ जाएंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, और अगली बार अगले टॉपिक के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, और ये सब अच्छे से आप लोग को आता रहेगा।